दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। बीजेपी वालों तैयार हो जाओ। जी हां, आज पटना में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान सुनकर थर-थर चुनाव आयोग कांपने लगा है। पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी टीम लगी हुई है, किस प्रकार से वोट चोरी हुई है उसका खुलासा हम करके रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। कर्नाटक के महादेवपुरा में सिर्फ एक सीट पर राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे ने मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के पसीने छुड़ा दिए। साथ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी रिटायरमेंट के बाद भी पसीने उनके आने लगे थे जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था कर्नाटक चुनाव पर। अब दोस्तों मतलब लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर के, और अब किस सीट पर खुलासा करने जा रहे राहुल गांधी, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब करार दिया। क्या वो सीट वाराणसी है, यानी जहां से मोदी जी सांसद हैं। पहले आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, खुद उनका बयान सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। वाराणसी सीट से मोदी की हार, बड़ा खुलासा करने जा रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस बयान से साफ है, वाकई वाराणसी सीट पर मोदी की संसदीय सीट से मोदी की जीत हुई है या हार हुई है, ये सवालों के घेरे में तब भी रहा। दोस्तों आप याद कीजिए, जब काउंटिंग हो रही थी, चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी 4 जून को 2024, तब करीब करीब 12:30-1 बजे तक जितने भी गिनती हो रही थी उसमें मोदी जी पीछे चल रहे थे। मोदी जी अपने ही संसदीय सीट वाराणसी से अजय रॉय को 10,000 वोटों से भी हराते हुए नजर नहीं आ रहे थे। शुरुआती रुझानों की अगर माने तो करीब करीब 1 बजे तक मोदी जी अपने ही संसदीय सीट से पीछे चल रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे थे। लेकिन अचानक से जब इस पर चर्चा होने लगी, जब बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठे बड़े बड़े पैनलिस्ट ये डिस्कस करने लगे, चर्चाएं होने लगी कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाए और मोदी जी अपनी सीट वाराणसी हार जाए। इससे बड़ा फेस लॉस और क्या हो सकता है। और फिर जब इन चीजों पर चर्चाएं होने लगी, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर थंबनेल बनने लगी कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं, पिछले 3 घंटे से मोदी जी पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और मोदी जी अपनी सीट बीजेपी जीत जाएगी और मोदी जी अपनी सीट हार जाएंगे? ये सवाल जब उठने लगा तब अचानक से रुझान बदले और शाम होते होते मोदी जी की वाराणसी से जीत पक्की हुई। अब दोस्तों राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा है उसका मतलब आप कह सकते हैं कि उसके लिए संकेत वो बहुत पहले से ही दे रहे थे कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कल भी एक कॉन्फ्रेंस में, मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, और बड़े ही मजेदार तरीके से इस वीडियो को एडिट किया गया है। एडिट मतलब तमाम फोटोज के साथ इसे मैच कराया गया है। आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगी, महज 1 दिन पुरानी है, जहां राहुल गांधी
सामने बैठे जनता से यही कह रहे थे कि हम महादेवपुरा में रुकेंगे नहीं, हम देश को आगे दिखाएंगे कि कहां कहां वोट चोरी हुई है। तब सामने बैठी जनता से कोई चिल्ला करके कहता है बनारस बनारस, और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से सर हिलाते हुए स्माइल कर रहे थे उसकी भी खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। और आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करना, लेकिन पहले वो वीडियो जरा आप देखिए, किस तरीके से जनता भी जान गई है कि अब बारी जो है वो बनारस की है, वाराणसी सीट की है, उस पर से पर्दा हटेगा। वो वीडियो जरा देखिए। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा। वो हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। बनारस में दोस्तों, आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात की है कि अभी एटम बॉम्ब तो छोड़िए, महादेवपुरा अगर एटम बॉम्ब था तो अब कुछ और बाकी है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब बारी प्रधानमंत्री की है? क्योंकि उन्होंने, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी 240 पर चुनाव जीत गई, इसमें से एक सीटें अगर घट जाए, अगर मोदी जी वाराणसी सीट से ही खुद जीत चुके हैं, लेकिन अब कहा जाए कि वहां पर वोटों की चोरी हुई है, इस तरीके से चोरी हुई है और मोदी जी वाराणसी सीट से दरअसल चुनाव हारते हुए नजर आते, लेकिन आखिर में खेल बदल गया। अगर इस तरीके मतलब सबूत जुटा करके अगर राहुल गांधी इस तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मोदी की जीत पर ही एक सवाल उठ जाए, मोदी की वाराणसी सीट पर अगर सवाल पैदा हो जाए, वहां पर अगर वोटों की चोरी होती है, वहां पर अगर धांधली होती है, वहां पर अगर गड़बड़ियां पाई जाती है चुनाव में, तो फिर जरा सोचिए, मोदी जी अपना शक्ल किसी को नहीं दिखा पाएंगे। और राहुल गांधी के इस लाइन ने इतना साफ कर दिया है कि अब बारी जो है वो बनारस सीट की है। वाकई दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद, मतलब उनके एटम बॉम्ब के बाद, मोदी शाह चुनाव आयोग समझ नहीं पा रहे थे कि करूं तो करूं क्या, करे तो करे क्या। और अब कहा जा रहा है कि वो तो एटम बॉम्ब था, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। और राहुल गांधी की वो मुस्कुराहट बनारस सुनते हुए जरा सोचिए, आगे चल के अगर बनारस सीट पर खुलासा राहुल गांधी करे तो मोदी शाह का क्या हश्र होगा। क्योंकि आज पटना में राहुल गांधी तेजस्वी के समर्थन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि बड़े भाई राहुल गांधी ने वोट चोरी पर पहले से नजर गाड़ रखी थी, यानी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बहुत पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे थे और अब जाकर के वो एक और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। पहले से ही इस पर नजर रखने का काम राहुल गांधी कर रहे थे और कब कौन सा बॉम्ब फोड़े वो, ये समझ पाना फिलहाल भाजपा वालों के लिए मुश्किल है, चुनाव आयोग के लिए मुश्किल है। सुनिए एक बार हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं,
तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी चल रहा था। बिहार एसआईआर को लेकर के सुनवाई जारी रही। जब तक मैं वीडियो कर रही थी जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तब तक खबर यही सामने आई है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने की तारीख जो है उसे बढ़ा दी है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत वोटरों के दस्तावेज स्वीकार करने का तारीख जो है बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 सितंबर के बाद दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई है और कहा है कि 1 सितंबर के बाद यानी आज के बाद भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कंप्लेंट, वो सारा कुछ स्वीकार किया जाएगा। लेकिन वाकई अगर बनारस में मामला फंस जाए, वाराणसी सीट पर मामला फंस जाए, मोदी की जीत पर इतना बड़ा सवाल पहले भी उठा था, उस दिन भी उठाए गए थे कि मोदी जी हार रहे थे। पिछले 3 घंटे से मोदी जी हार रहे थे। जब मोदी की हार पर चर्चा होने लगी तो अचानक मोदी जी जीतने लगे। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है, जब तक ना चुनावी नतीजे आ जाए तब तक किसी भी आप कह सकते हैं कि नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है। लेकिन मन में वो प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं, कई सालों से वो वहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में शुरुआती रुझानों में मोदी जी का पीछे रहना ये साफ दर्शाता है कि जनता जो है वो खुलकर के मोदी के सपोर्ट में तो वोट नहीं किया था। और अब जाकर के राहुल गांधी का मुस्कुराना और बनारस सीट पर क्या ये हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा जाएगा और उसके बाद क्या वाकई मोदी जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे? आखिर राहुल के पास ऐसा क्या प्रूफ है, क्या सबूत है जिसे लेकर के राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का और मोदी जी किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, इतना बड़ा दावा उन्होंने ठोक दिया है? आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।